औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली का सुपर ह्यूमन या यूं कहें कि डिवाइन क्रिएशन प्लान में उनका रोल साबित करने के लिए यदि सबूत देने हैं तो ऐसे सबूत किताबों में भरे पड़े हैं। कितनी जगह अली के स्वयं के कथन मौजूद हैं। पैगंबर मोहम्मद के मुख से अली और उनके अपने डिवाइन रोल को साबित करने वाले कथन मौजूद हैं। अली द्वारा अपनी जिंदगी में दिखाए गए असंख्य चमत्कार या मोजिज़े किताबों में मौजूद हैं और अली द्वारा दी गई भविष्यवाणियां भी किताबों में मौजूद हैं, जो कई सौ साल बाद भी एकदम सटीक साबित हो रही हैं। इन सब के बावजूद मुसलमान क्यों अली के इस डिवाइन रोल को नहीं पहचानते? इसलिए कि जिन लोगों ने अली से युद्ध किया और खिलाफत की कुर्सी पर अपना कब्जा बनाकर बैठ गए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस खिलाफत को मलूकियत में बदल दिया, जहां सिर्फ शान और शौकत, आलीशान महल, अनेक दास दासियां और दूसरे इलाकों पर कब्जा करके वहां से माले गनीमत के तौर पर हथियाई गई दौलत के सिवा इस्लाम बस नाम के लिए मौजूद था। भोले भाले मुसलमानों को केवल एकजुट रखने के लिए मौजूद था और समय पड़ने पर उनको जिहाद के नाम पर किसी इलाके की ओर हका देने के लिए मौजूद था। उन लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखी कि इस कहानी को फैलाएं कि ये सब बातें यहूदी साजिश का नतीजा हैं और अब्दुल्ला इब्न सबा नाम का एक यहूदी मुसलमानों के भेष में आकर ये सब बातें फैलाता रहा। अब्दुल्ला इब्न सबा की कहानी बहुत सारे मुसलमान यकीन करते हैं और उनका मानना है कि जो लोग भी अहले बैत को मान रहे हैं वो सारा का सारा इस्लाम में यहूदी साजिश के तहत दाखिल किया गया। मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं का काम है हर जमाने में इंसान की हिदायत करते हुए उसको अल्लाह यानी ब्राह्मण की भक्ति और इबादत की राह पर लाना। तो तमस यानी जुल्मत का काम हर जमाने में रहा है कि इंसान को उस राह से गुमराह कर दे। तमस यानी दज्जाल के बारे में यदि अधिक जानना है तो 12 नवंबर 2019 और 2 जनवरी 2020 के बीच अपलोडेड दज्जाल के टॉपिक पर मेरे 6 लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता आ रहा हूँ कि जुल्मत यानी तमस एक काम ये भी करती रही है कि वो इन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को ही खुदा बनाने की कोशिश करे। ऐसा करके भी वो इंसान को एक खुदा की भक्ति और इबादत करने की उसके असली मकसद से दूर करती है। ऐसा ही महाभारत के जमाने में हुआ था, जब बड़े बड़े धर्मगुरु भी वैदिक देवताओं को खुदा समझते हुए उनकी पूजा करने लगे थे। वेदों में इन देवताओं के बारे में इतना कुछ सुपर नेचुरल मौजूद था कि आम इंसानों को इनको खुदा मानने में कोई देर नहीं लगी। मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ कि जो कुछ वेद और उपनिषद में इन देवताओं के बारे में लिखा था वही कुछ मोहम्मद और अली आदि अपने बारे में बता रहे थे। फिर क्यों जुल्मत एक और कोशिश ना करती इनको खुदा बनाकर पेश करने के लिए? मुमकिन है अब्दुल्लाह बिन सबा नाम के किसी तमस्सिक कारिंदे ने यह कोशिश की हो कि अली को खुदा साबित करे। इस बात के सबूत के तौर पर हम नुसैरियों का एग्जाम्पल भी पेश कर सकते हैं, जिन्होंने अली को खुदा कहना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि ऐसे लोग बहुत ही कम संख्या में रहे और कहीं कहीं पर अली ने स्वयं अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को सजा दी जिन्होंने उन्हें खुदा कहने की जुर्रत की। लेकिन दूसरी ओर वो लोग थे जिनके बाप दादाओं ने इस्लाम का गला घोटने की हर मुमकिन कोशिश की थी। समय का चक्र ऐसा घूमा कि यही परिवार न केवल मुसलमानों के खलीफा की कुर्सी पर आसीन हो गया, बल्कि इस परिवार ने इस्लाम की शिक्षा को अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश की। अली को तो छोड़िए, इन्होंने मोहम्मद के भी डिवाइन रोल से इनकार कर दिया और ये कहना प्रारंभ किया कि मोहम्मद केवल हम जैसे थे। और अपनी बात को मनवाने के लिए इन्होंने अपने विचारों से मतभेद रखने वालों का कत्लेआम तक कर दिया। उनके खिलाफ मुफ्ती फतवे देते थे। ये सब वो मुफ्ती थे जो कोर्ट से, जो बादशाहों के साथ जुड़े हुए थे, उनसे तनख्वाहें पाते थे। पर जो इस्लाम का रूप ये लोग पेश करना चाह रहे थे उससे भिन्न कोई रूप यदि कोई मान रहा था तो उसका जीने का अधिकार छीन रहे थे। अपने विचारों से मतभेद रखने वालों का जो कत्लेआम हुआ उसकी एक मिसाल हज्जाज इब्न यूसुफ के रूप में देखी जा सकती है, जिसके लिए मशहूर है कि उसने अपने हाथ से अली के 70,000 चाहने वालों के गले काटे। हज्जाज अपने समय के उमैयद खलीफा का दायां हाथ था। यदि अली के एक दो चाहने वालों को कत्ल किया होता तब तो समझा जा सकता था, लेकिन हजारों चाहने वालों को खलीफा की मर्जी के बिना उसने कत्ल किया होगा यह कयास करना मुमकिन नहीं। उमैयद हुकूमत के बाद ये परसिक्यूशन अब्बासी हुकूमत के दौर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अली या मोहम्मद के डिवाइन रोल के बारे में जो कुछ भी किताबों में आया वो दबा का दबा रह गया। एक और काम जुल्मत यानी तमस करती रही है हर जमाने में, वो ये कि किसी न किसी बहाने वो किताबों को नष्ट करा देती है।
यदि नालंदा की लाइब्रेरी ना जलाई गई होती तो हमें नहीं मालूम इन दिव्य आत्माओं के असली राज समझने के लिए और कितनी किताबें आज हमारे हाथ में होती। बगदाद की, कैरो यानी काहिरा की ऐसी कितनी ही लाइब्रेरीज को विभिन्न जमानों में जुल्मत यानी तमस के विभिन्न कारिंदों ने आग लगाकर तबाह कर दिया। कैरो यानी काहिरा की लाइब्रेरी को जब आग लगाई गई तो उस समय तक इजिप्ट में फातिमिड्स की हुकूमत थी, जो अपने को अली का चाहने वाला बताते थे। अली का डिवाइन रोल समझाने वाली कितनी किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद होंगी हमें नहीं पता। दूसरी बात यह कि अली के चाहने वालों का जब गला काटा जाता था तो कैसे गुमान कर सकते हैं कि उन लोगों के माल को, उनके घरों को, जहां उनकी किताबें थी, छोड़ दिया गया होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जुल्मत यानी तमस ने कैसे कैसे काम किया है हर जमाने में, इसलिए मैं उन लोगों से विनती करता आया हूं जो सैयद हैदर के लेक्चर्स को सत्य के करीब मानते हैं कि यदि दिल में सैयद हैदर की जरा सी भी इज्जत है तो इन वीडियोस को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर्स पर रख लें, ताकि यदि किसी दिन ये चैनल या लेक्चर्स ना रहें तो कम से कम कुछ लोगों के पास ये वीडियोस डाउनलोडेड फॉर्म में मौजूद रहे। बहरहाल हकीकत यही है कि मुस्लिम सोर्सेज में ढूंढने पर हमको विभिन्न स्थानों पर अली के डिवाइन रोल को साबित करने वाली बातें मिल तो जाती हैं, लेकिन मुसलमानों में से कोई भी इनको खुल के पढ़ने या बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको डर है कि बाकी मुसलमान उसे दीन से भटका हुआ साबित कर देंगे। आम शिया जो अली का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, मेरे नजदीक वो असली इस्लाम की समझ से सबसे अधिक भटके हुए हैं, क्योंकि अहले बैत से कुर्बत का दामन पकड़े होने का दावा करने वालों को दूसरों से कुछ तो बेहतर होना चाहिए था। फिर कौन रहा असली इस्लाम की समझ पर? बहुत ही थोड़े से लोग। किसी ने अहले बैत को ठुकराया और सिर्फ एक खुदा की इबादत पर बल दिया, और किसी ने अहलल बैत का तो खूब नाम लिया, लेकिन अहलल बैत के ही मकसद को भूल गए, जो बिना एक खुदा की भक्ति और इबादत की ओर आए पूरा नहीं हो सकती। इन दिव्य आत्माओं की सही सही समझ यदि कहीं मौजूद थी तो वो सनातन किताबों में, लेकिन आज के हिंदू उन किताबों से इतना दूर हो गए कि अब वो भी नहीं जानते कि उनके ग्रंथ क्या राज बता रहे हैं। जुल्मत अपने काम में बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब तो उसे लग रहा है कि शायद कोई वापसी नहीं होगी, लेकिन डिवाइन प्लान कुछ और है। आइए पैगंबर मोहम्मद के खुतबे गदीर में से कुछ आपको सुनाते हैं। गदीर का खुतबा पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में दिया। पैगंबर मोहम्मद जब अपना अंतिम हज करके मदीना की ओर वापस आ रहे थे तो हजारों मुसलमान उनके साथ थे। गदीर खुम के मैदान में उन्होंने तमाम मुसलमानों को रुकने को कहा जब कुरान की आयत आई कि कह दीजिए जो कहने का हुक्म है, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जैसे आपने इस्लाम का कोई भी अम्र अंजाम नहीं दिया। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इस खुतबे का इनकार करता हो। इस खुतबे का उल्लेख मुसलमानों की जितनी किताबों में है वो कहीं और किसी और खुतबे का कहीं नहीं मिलता। इसलिए मुसलमानों के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि वो इस खुतबे को सिरे से नकार दें, लेकिन वो इस खुतबे की एक लाइन मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउन मौला, यानी पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, इसमें मौला के अर्थ पर डिबेट में ऐसा पड़े कि भूल गए कि बाकी खुतबे में क्या कहा जा रहा है। किसी ने मौला का अर्थ गुलाम बताया, किसी ने लॉर्ड या आका, ये भी भूल गए कि मोहम्मद कह रहे हैं कि जिसका मौला मैं उसका अली मौला है। यदि तुम मोहम्मद को गुलाम समझते हो तो अली को भी गुलाम समझ लो, यदि मोहम्मद को लॉर्ड या आका समझते हो तो अली को भी लॉर्ड या आका समझ लो। मोहम्मद ने तो बात ही ऐसी शुरू की थी कि क्या तुम्हारे नफ्स पर तुमसे ज्यादा मेरा कंट्रोल है कि नहीं, यानी तुम्हारे सेल्फ पर क्या मेरा हुक्म ज्यादा है कि तुम्हारा खुद का हुक्म चलेगा। मौला का जो अर्थ मोहम्मद के लिए लेते हो वही अर्थ अली के लिए लेना लाजमी है। ये भी नजरअंदाज कर दिया कि यह खुतबा देने से पहले अल्लाह की ओर से कुरान की आयत आई कि जो हुक्म आपको दिया गया है मोहम्मद, आप उस हुक्म को बयान कर दें, और यदि ऐसा नहीं किया तो जैसे दीन का कुछ भी काम अंजाम नहीं दिया। जो इस्लाम का उपहास उड़ाने वाले हैं उनके लिए हम काफ़ी हैं, यानी उनको हम देख लेंगे, उनको हम मैनेज कर लेंगे, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आप वो हुक्म बयान कर दीजिए जिसको देने को आपको कहा गया है। ये आयत ये भी कह रही है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, यानी साफ तौर पर अल्लाह की ओर से कहा जा रहा है कि अली को मौला घोषित करने पर मुसलमानों की उस जमात में जो पैगंबर मोहम्मद के साथ थी कई लोगों के नाराज हो जाने का डर था। और जब पैगंबर मोहम्मद ने एक लंबे खुतबे में अली को पहचानवा दिया तो इसके बाद कुरान की एक और आयत आती है कि आज काफिर यानी झुटलाने वाले मायूस हो गए, यानी अब उन्होंने हार मान ली, दीन पूरा हो गया, कामिल हो गया और नेमतें मुकम्मल हो गईं। यानी इस ऐलान के पहले तक दीन पूरा नहीं था,
क्योंकि अली को उनके नूरानी रोल के साथ पहचाने बिना मोक्ष यानी निजात मुमकिन नहीं, और अली की पहचान अल्लाह की ओर की नेमत है। आइए आपको दिखाते हैं गदीर के खुतबे के कुछ अंश, जिसमें पैगंबर मोहम्मद एक ऊंचाई पर अली को अपने बराबर खड़ा करके उनके बारे में घोषणा करते हुए कहते हैं। अली का मकाम जाहिर करने के लिए पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि अली के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत अवतरित की। ये सबसे पहले कहते हैं जब उसने नमाज के दौरान ज़कात दी। ये आयत उस समय आई थी जब अली अल्लाह की भक्ति और इबादत में मशगूल थे और ज़ुहर की नमाज के बीच एक मांगने वाले फकीर ने उनसे सवाल किया। अली उस समय नमाज में रुकू की हालत में थे। उन्होंने नमाज के दौरान ही अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और उसने हाथ की उंगली में अली ने जो अंगूठी पहन रखी थी उसको निकाल लिया। पैगंबर कहते हैं कि अली की ये हालत है कि वो हर हाल में अपने अल्लाह को याद रखता है। कुरान की ये आयत जिसमें नमाज के दौरान ज़कात देने की बात हो रही है, जब ये मुसलमानों के पास पेश की जाती है तो उनमें से बहुत से इस बात को डिनाई कर देते हैं कि ये अली के लिए उतरी आयत है, जबकि गदीर के खुतबे में मोहम्मद स्वयं कहते नजर आ रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में आयत अवतरित की जब अली ने नमाज के दौरान ज़कात दी। लेकिन मुसलमान इन सब को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ और बातें पेश करना है, क्योंकि उन्हें अली के मकाम को थोड़ा नीचे रखकर पेश करना है, क्योंकि उन्हें अली का जो असली मकाम है वो पचा पाना मुश्किल लग रहा है। इस खुतबे में पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि जिब्रील 3 बार लगातार मेरे पास आए हैं इस हुक्म के साथ कि पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो आपको पहुंचाना है। पैगंबर कहते हैं कि मैंने जिब्रील से सवाल किया कि अल्लाह को मेरा सलाम अर्ज करो और कहो कि यह हुक्म पहुंचाने से अल्लाह मुझे माफ कर दे। पैगंबर स्वयं हजारों मुसलमानों के गिरोह से कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह से कहा कि आगे जो पैगाम देने जा रहे हैं उसको पहुंचाने से अल्लाह उन्हें माफ कर दे, जबकि दूसरी ओर कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत कह रही है कि अल्लाह के बंदों की शान ये है कि जब वो पैगाम को पहुंचाते हैं तो किसी से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हिसाब के लिए अल्लाह ही काफी है। फिर क्या पैगंबर मोहम्मद को डर था अपनी जान का या किसी और चीज का? नहीं, जान का डर नहीं था। अगर जान जाने का डर होता तो पहले दिन से ही पैगाम ना पहुंचाते, या जब कुरैश जान से मारने की कोशिश में लगे थे तो पीछे हट जाते। उनको डर था कि एक खुदा की भक्ति और इबादत की ओर लाने का मकसद कहीं फेल ना हो जाए, और दूसरी ओर खुदा अपनी भक्ति और इबादत के मार्ग पर आगे मुसलमानों के बीच अली को पहचानवाना चाह रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने उपनिषद और अली के कथनों से आपको दिखाया है, मोक्ष या निजात का मार्ग प्रशस्त करने वाले केवल रुद्र यानी अली है। पैगंबर मोहम्मद स्वयं कारण बताते हुए कह रहे हैं कि मुत्तकी यानी परहेजगार बहुत कम है सामने वाले मजमे में, और मुनाफिक बहुत अधिक संख्या में है, यानी वे लोग जो केवल दिखावे के मुसलमान हुए हैं और अंदर से वो इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, वो बहुत अधिक संख्या में है। उनमें कुछ तो खुले हुए मुनाफिक हैं, वहीं कुछ ऐसे मुनाफिक हैं कि मुसलमानों के दरमियान छिपे हुए बैठे हैं। इनमें बहुत से लोग हैं जो इस्लाम का उपहास उड़ाते हैं। मोहम्मद कहते हैं कि ये मुनाफिक ऐसे हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में बयान किया। इनके बारे में कुरान कहता है कि ये जो कहते हैं वो बात इनके दिल में नहीं होती। यही मुनाफिक है, दिल में कुछ रखता है, जबान से कुछ कहता है। मुनाफिक जिस बात को बहुत मामूली समझते हैं वो बात अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी होती है। फिर पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि इन मुनाफिकों ने कई बार मुझे सताया है, यहाँ तक कि मुनाफिकों ने मेरा एक नाम भी रख दिया, उज़्र। उज़्र कहते हैं अरबी में कान को। मुनाफिक पैगंबर मोहम्मद के लिए कहते थे कि ये तो कान है, यानी किसी की बात पर बहुत अधिक कान धरते हैं। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं मैं ऐसा ही था क्योंकि अली बहुत अधिक मेरे साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया मोहम्मद तो कान है, जबकि हकीकत है कि अली हर लम्हे पैगंबर मोहम्मद के साथ थे। वो स्वयं नहजुल बलागा में कहते हैं कि मैं मोहम्मद के ऐसे साथ साथ रहता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ साथ रहता है। इस पर ही उन मुसलमानों ने मोहम्मद का उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर पैगंबर कहते हैं कि मुझे इतना कान कान कहा कि अल्लाह को आयत अवतरित करना पड़ी। सूरह तौबा की आयत 61। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नबी को तकलीफ पहुंचाते हैं, कहते हैं ये तो कान है, कह दो मेरे नबी इनके जवाब में कान है मगर तुम्हारे लिए खैर है, ये अल्लाह पर ईमान रखता है और इसका ईमान मोमिनीन के लिए है। यानी कुरान अली के ईमान को दूसरे मुसलमानों के लिए लाभप्रद बता रहा है। आगे कुरान कहता है जो लोग अल्लाह के रसूल को सताते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। पैगंबर मोहम्मद आगे कहते हैं कि जिन्होंने मेरा उपहास उड़ाया, यदि मैं उनका नाम बताना चाहूं तो नाम बता सकता हूं, अगर मैं इनकी ओर इशारा करना चाहूं तो इशारा कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो उनकी पहचान बता सकता हूं,
यानी साफ है कि पैगंबर का उपहास उड़ाने वाले सामने बैठे मुसलमानों में ही छिपे हुए बैठे थे, लेकिन हमने इनके बारे में रहमदिली से काम किया है, ऐसा वो कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद आगे कहते हैं कि मैंने तमाम बहाने पेश किए अल्लाह की बारगाह में कि ये पैगाम पहुंचाने से मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं हुआ मगर ये कि मैं तुम तक उस पैगाम को पहुंचा दूं जो अल्लाह ने मुझ पर अवतरित किया अली के बारे में। साफ है कि अल्लाह रसूल के तमाम कर्मों से राज़ी नहीं जब तक कि अली के बारे में ये पैगाम वो मुसलमानों तक ना पहुंचा दें। ऐसा ही महत्वपूर्ण है ये पैगाम अल्लाह के नज़दीक, लेकिन मुसलमानों ने इस पैगाम को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अगर अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया तो जैसे कुछ नहीं किया। और कुरान कहता है कि अल्लाह ने कहा कि घबराइए नहीं, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनसे डर था कि इस पैगाम के पहुंचाने के बाद रसूल की हिफाजत खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद अली को पहचानवाते हुए पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि यह इंसानों, जान लो और इसे अच्छे से समझ लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक वली बनाया है और एक इमाम यानी लीडर बनाया है। अल्लाह का बनाया हुआ वली और इमाम ऐसा है कि उसकी इताअत यानी उसका कहना मानना मुहाजिरीन और अंसार और उन लोगों पर जो मुहाजिरीन और अंसार का अनुसरण करते हैं सब पर फर्ज है। मुहाजिर वो हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे और अंसार वो मुसलमान हैं जो मदीना के थे और जिन्होंने मोहम्मद का रास्ता अपनाया। अली को वली और इमाम मानना देहाती के लिए भी आवश्यक और शहरी के लिए भी आवश्यक, अजमी पर भी आवश्यक यानी जो अरब के बाहर का हो और अरबी पर भी आवश्यक यानी जो अरब हो, आज़ाद के लिए भी आवश्यक और गुलाम पर भी आवश्यक, जो कम उम्र है उस पर भी लाजमी और जो बड़ा है उस पर भी लाजमी, चाहे गोरा हो या काला हो, सब पर अली का अनुसरण वाजिब है। जो भी एक खुदा की इबादत कर रहा है उस पर अली का अनुसरण आवश्यक है। अली का हुक्म उस पर जारी होगा, अली के शब्द उन सब के लिए इताअत के लायक होंगे। जो भी एक खुदा की इबादत कर रहा है, यानी समझ लीजिए कि ये डिवाइन क्रिएशन प्लान है जो हमारे और खुदा के बीच में है। इस बीच के प्लान में निराकार का साकार रूप है, ब्रह्मा से निकली दिव्यात्माएं हैं और फिर इंसान है, और ब्रह्मा के साथ जो जुल्मत क्रिएट हुई वो भी डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा है। हमको इनको मानना होगा, इनको समझना होगा और उनके डिवाइन रोल को समझना होगा। एक खुदा की इस खिलकत में शिव का, महादेव का रोल ना समझ में आया हो तो समझ लीजिए। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद यानी वेद के इंद्रदेव कह रहे हैं कि मलून है, लानत के लायक है वो व्यक्ति जो अली यानी रुद्र की मुखालिफत करे। उस पर अल्लाह की रहमत होती है जो अली के मार्ग का अनुसरण करता है। अल्लाह ने माफ कर दिया अली के लिए उसको जिसने अली की बात को सुना और उसकी इताअत की, उसके आगे सिर को झुकाया। याद रखें, अली अली नहीं करना, केवल हर हर महादेव के नारे नहीं लगाने, बल्कि उनकी बात को सुनना है और उनका अनुसरण करते हुए परमात्मा से करीब और एक रब के आगे अपने को सुपुर्द करना है। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, ऐ मुसलमानों, यह आखिरी बार है कि मैं तुमसे संबोधित हूँ, मेरी बात सुनो और मेरी इताअत करो। अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका लो। वो अल्लाह जो तुम्हारा मौला है, तुम्हारा माबूद है, उसके अलावा अल्लाह का रसूल तुम्हारा मौला है, वो रसूल तुम्हारा मौला है जो तुमसे संबोधित है, और उसके बाद तुम्हारा मौला अली है जो तुम्हारा वली है। इतना साफ शब्दों में हजारों मुसलमानों के सामने पैगंबर मोहम्मद अपने भाषण में अली को वली और मौला बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने नहीं माना। वहीं से भटकाव की शुरुआत हुई जो अंत में इस लेवल तक पहुंची कि यजीद के हाथों पैगंबर मोहम्मद का नवासा हुसैन और उनका पूरा खानदान शहीद कर दिया गया। जो लोग कहते हैं कि मौला के मानी ये हैं या ये हैं, वो अगर खुतबे के शब्दों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि अल्लाह मौला है, इसके बाद मोहम्मद मौला है और फिर अली को मौला बता रहे हैं। अल्लाह की ओर का हुक्म है और तुम पर मानना फ़र्ज बताया जा रहा है। फिर आगे की भविष्यवाणी करते हुए पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, फिर इमामत मेरी नस्ल में रहेगी जो अली की औलाद में से होंगे, यानी नस्ल मेरी होगी लेकिन औलाद अली की, क्योंकि आपको बृहदारण्यक उपनिषद और पिंगल उपनिषद से मैं दिखाता आ रहा हूँ कि इंद्र नामी नूर से निकला हुआ एक टुकड़ा रुद्र नामी नूर से मिला जो शिव और शक्ति का मिलन था, तो अनेक दिव्यात्माएं वजूद में आई। मोहम्मद का टुकड़ा था फातिमा जिसकी शादी हुई अली से, तो उनकी औलाद में अनेक कई हस्तियां पैदा हुईं जिनके अंदर वो दिव्य आत्माएं कार्यरत थीं जो सृष्टि के प्रारंभ में एट द डॉन ऑफ दिस क्रिएशन क्रिएट की गई थी। इमामत मेरी नस्ल में तब तक रहेगी जब तक कि तुम अल्लाह से मुलाकात न कर लो, यानी कि इंसानियत समाप्त न हो जाए, ये दुनिया समाप्त न हो जाए। ऐसा मोहम्मद अपने खुतबे में कह रहे हैं।
आगे कहते हैं हलाल वही है जिसे अल्लाह ने हलाल किया, उसके रसूल ने हलाल किया, या उन लोगों ने जो क़यामत तक तुम्हारे इमाम हैं। कोई हराम नहीं मगर वही चीज़ हराम है जिसे अल्लाह ने हराम किया, उसके रसूल ने हराम किया, यानी अहले बैत ने हराम किया, जो क़यामत के दिन तक रहेंगे। अल्लाह ने मुझे हराम और हलाल बता दिया, जो कुछ हलाल और हराम उसने मुझे बताया वो सब कुछ मैंने अली के सुपुर्द कर दिया। आगे पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि ए इंसानों, अली को सबसे बेहतर मानो, सबसे अफजल मानो। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में जिल्द 38 पेज 29 में अबू ज़र गफ्फारी से एक हदीस बयान करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि अली की मुखालिफत ना करना वरना काफिर हो जाओगे, झुटलाने वाले हो जाओगे। आगे कहते हैं कि अली के आगे किसी को नहीं बढ़ाना वरना तुम मुर्तद हो जाओगे, यानी दीन के बाहर हो जाओगे। गदीर के खुतबे में पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि देखो किस अली को मैंने तुम्हारा मौला बनाया है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो अल्लाह ने मेरी ज़ात में जमा नहीं किया। जितना ज्ञान अल्लाह ने मेरी ज़ात में जमा किया है वो सब मैंने अली में मुंतकिल कर दिया। सब ज्ञान अली के पास है। वो इमामुल मुबीन यानी रोशन इमाम है। रोशन यानी नूरानी, इमाम यानी लीडर, यानी नूरानी रोल में तुम्हारा लीडर है। इसका उल्लेख अल्लाह ने सूरह यासीन में किया है। 7वें अहलुल बैत मोहम्मद बाखिर कहते हैं जब इमाम मुबीन यानी रोशन नूर वाली आयत अवतरित हुई तो 2 सहाबी खड़े हो गए। पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये इमाम मुबीन तौरात है? पैगंबर ने कहा नहीं। पूछा इंजील है? पैगंबर ने कहा नहीं। कुरान है? पैगंबर ने कहा नहीं। इसी बीच अली उधर आ गए। वो लोग सवाल कर रहे थे कि इमाम मुबीन किसके लिए है? पैगंबर ने कहा कि यही इमाम मुबीन है जो आ रहा है। नूर का ज्ञान उस समय तक मुसलमानों को नहीं था तो कैसे मुसलमान समझते? पहले की किताबों के बारे में कुरान ने कहा था कि उनको कुरान के बराबर दर्जा दो, और मुसलमानों ने पहले की किताबों में दिया ज्ञान भुला दिया गया था। यही कारण है कि आज वो गुमराह हैं, आज वो हक से दूर है। अब उनको वापस हक को समझने के लिए उन पहली अवतरित किताबों को समझना होगा जिनको वेद कहते हैं। आगे पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अली से मुंह नहीं मोड़ना वरना तबाह हो जाओगे। अली से दूरी इख्तियार नहीं करना, अली से मोहब्बत करना, अली की विलायत से पीछे न हटना, उसको बुरा न समझना, अली की विलायत को ताज समझना। लेकिन मुसलमानों ने अली को नहीं पहचाना, आज तक नहीं पहचाना, और यही कारण है कि सारी दुनिया मुसलमानों को जलील कर रही है, क्योंकि अली का मार्ग छोड़ अपनी समझी राह को इस्लाम मान लिया, अपने अपने कानून बना लिए, और ये जो कानून बनाने वाले थे इनको ही किनारे कर दिया। मोहम्मद कहते हैं कि अली वो है कि हक की ओर हिदायत करता है, ऐसे कि उस पर स्वयं भी चलता है। अली बातिल को समाप्त करता है, उससे रोकता है, झूठ से रोकता है। दुनिया क्या कहती है अली को कोई परवाह नहीं, रब क्या कह रहा है इसकी परवाह अली को रहती है। मोहम्मद कहते हैं कि सुनो अली कैसा है। सबसे पहले वो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाया। ये सबसे पहले कब से है मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऋग्वेद कह रहे हैं कि नूरानी हस्तियों की खिलकत इस सृष्टि की डॉन यानी जब दिन प्रारंभ होता है उस समय हुई थी। मैंने दिखाया है पिछले लेक्चर में कि अली कह रहे हैं कि जब आदम भी क्रिएट नहीं किए गए थे उस समय मैं अल्लाह की इबादत करता था। एक दिन जिब्रील पैगंबर के सामने बैठे थे। अली आए तो जिब्रील खड़े हो गए। पैगंबर ने कहा जिब्रील, इस जवान के आदर में तुम खड़े हो रहे हो? जिब्रील ने कहा कि इसका उस्तादी का हक है, ये मेरा टीचर है। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जब मुझे क्रिएट किया तो अल्लाह ने पूछा कि बताओ कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। मैं बोल ही नहीं पाया। इसी बीच इस नूरानी दुनिया में ये नौजवान आया। उसने कहा कि कह दो कि मैं जलील बंदा हूँ तेरा, मेरा नाम जिब्रील है। इस किस्से के द्वारा भी अली का वो डिवाइन रोल समझाने की कोशिश हो रही है जो शिव यानी रुद्र है, और दिखाने की कोशिश है कि अली का नूर जिब्रील के क्रिएशन से पहले भी मौजूद था। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि अली सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल यानी नूर मोहम्मद पर ईमान लाया। अली से पहले कोई ईमान लाने वाला नहीं। मेरा भाई अली वो है जिसने अपनी जान को अल्लाह के रसूल पर कुर्बान किया है। ये वाकया भी सुन लीजिए। मक्का के मुशरिकीन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद उनके हाथ से निकल जाए। उन्होंने प्लान बनाया कि हर कबीले में से एक एक जंगजू नौजवान को चुना ताकि किसी एक कबीले पर मोहम्मद के कत्ल का आरोप न लगे, और उन्होंने रात के अंधेरे में मोहम्मद के घर में घुसकर उनको कत्ल करने की साजिश रची। मोहम्मद को इस प्लान की भनक हो गई। उन्होंने अली से कहा कि ए अली, क्या तुम मेरे बिस्तर पर आज की शब सो जाओगे? और उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है, ये नहीं कि उनको प्लान से अनभिज्ञ रखा। अली खुशी खुशी राजी हो गए मोहम्मद के बिस्तर पर सोने के लिए। मोहम्मद खामोशी से घर से निकल गए। अली बिस्तर पर सो रहे थे। अली का बाद में कहना है कि उस दिन मुझे जैसी नींद आई ऐसी नींद तो कभी भी नहीं आई।
जबकि अली वो थे जो रात भर जाग कर इबादतों में मशगूल रहते थे। लेकिन आज ड्यूटी थी सोने की तो सो रहे। उधर रात को घर में दीवार फांद कर हमलावर घुसे और उन्होंने मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चादर उठाई तो देखा कि वहां अली सो रहे। अली ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी मोहम्मद की जिंदगी को बचाने के लिए। अली अल्लाह के रसूल के पास उस वक्त भी इबादत कर रहा था जब कोई रसूल के पास नहीं था। वहां भी अली का नूरानी रोल बता रहे जब एक नूर दो में हुआ और दोनों ने इबादत और भक्ति प्रारंभ कर दी। मैंने इस लेक्चर सीरीज में पहले आपको बताया है कि कैसे सारी सृष्टि के क्रिएशन से पहले ये नूर अल्लाह यानी ब्रह्मन की इबादत किया करते थे। सबसे पहले ये अली मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों में था, ऐसा मोहम्मद कह रहे हैं। याद कीजिए पैगंबर मोहम्मद का कथन, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को क्रिएट किया, और एक जगह कहा कि अली और मैं एक नूर के दो टुकड़े हैं। जब से मोहम्मद का नूर अल्लाह की इबादत कर रहा था तब से अली का नूर भी पैगंबर के साथ उसी अल्लाह की इबादत कर रहा था। अली की और शान देखना हो तो एक और वाकया सुनिए और जरा सोचिए कि क्या बिना किसी डिवाइन रोल के ऐसा करना मुमकिन है। एक रोज पैगंबर मोहम्मद और उनके कुछ साथी जमा थे और बहस शुरू हुई कि अरबी के अक्षरों में कौन सा अक्षर ऐसा है जिसके बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता और जिसका शब्दों में सबसे अधिक प्रयोग होता है। सबका कहना था कि अलिफ यानी आ के अक्षर के बिना कुछ भी कलाम करना मुमकिन नहीं। अली भी वहीं बैठे थे। अली ने उसी समय अल्लाह की हम्द और प्रशंसा का एक खुतबा पढ़ा जिसमें कहीं भी अरबी भाषा का अक्षर अलिफ नहीं आया है। यह करीब 4 पेज में छपा खुतबा है। इतना बड़ा खुतबा लेकिन कहीं भी अलिफ नहीं आया। कई किताबों में यह खुतबा मौजूद है। बिना अलिफ के खुतबा कहना तो दूर, यदि किसी भाषा के जानकार से कहा जाए कि बिना किसी खास वॉवेल का उपयोग किए कोई लेख लिखे तो उसे भी शायद कई दिन लग जाएं ऐसा कुछ लिखने में। लेकिन अली ने इतना बड़ा खुतबा उसी समय बोल दिया जिस समय ये बात हुई। ऐसे ही अली का एक और खुतबा है जिसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं आया जिसमें नुक्ता लगा हो। आपको बता दें कि अरबी भाषा में बे, ते, से, जीम, खे, जाल, जे, शीन, शीन, स्वाद, जोए, गैन, फे, काफ, नून और ये इतने सारे अक्षर हैं जिनमें नुक्ता लगता है। इस पूरे खुतबे में एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें कोई नुक्ता लगा हो। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कोई ऐसा अक्षर आया हो जिसमें नुक्ता आता हो। ये केवल वही कर सकता है जिसके कारण सारा कलाम है। आगे आपको पता लगेगा कि अली के ही कारण सारा कलाम है। मैं बताता आ रहा हूं कि ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के खास बंदे हैं और इनका असली उद्देश्य इंसानियत को ब्रह्मन यानी अल्लाह यानी एब्सोल्यूट की पूजा और इबादत की ओर लाना है। यही कारण है कि अल्लाह की हम्द और प्रशंसा और उससे बंदगी का सही तरीका यदि किसी ने बताया है तो वो अहले बैत है। इनके खुतबे और इनकी बताई दुआएं भरी पड़ी हैं एक खुदा की हम्द और भक्ति के कलमात से। तमाम सुपर ह्यूमन ताकतें रखने के बावजूद ऐसी कि अक्लें हैरान हो जाएं। यदि ये लोग एक रब की उपासना और भक्ति करते नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा केवल वही कर सकते हैं जिनके शरीर में सबसे पहले क्रिएट होने वाली दिव्यात्माएं काम कर रही हैं, जिनका उद्देश्य हर जमाने में हमको इस सृष्टि के एक रब की भक्ति और इबादत की ओर लाना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हमने 29 मई 2021 को अपलोडेड अपने लेक्चर गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट पार्ट 2 में दिया है, जिसमें अली के नहजुल बलागा में से खुतबे से एक महव खुदा को पहचानवाने की कोशिश की है। बहुत से मुसलमान जिनसे मेरी बात होती है, यहाँ तक कि उलमा भी, वो मुझसे केवल इसलिए नाराज हो जाते हैं जिनका कहना है कि वो सब काम जो खुदा के करने के हैं वो आप साबित कर रहे हैं कि नूर अली और मोहम्मद करते हैं, जैसा कि मैं इस सीरीज के तीसरे लेक्चर में आपको दिखा चुका हूँ। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आपको ये तो पता है कि अल्लाह ही जिंदगी देता है और मारता है, लेकिन आप ये भी तो मानते हैं कि मलकुल मौत यानी यमराज आकर रूह को शरीर से निकाल कर ले जाते हैं। मलकुल मौत खुदा तो नहीं, लेकिन उनका काम सारी दुनिया में मरने वालों की आत्मा को उसकी अगली मंजिल तक लेकर जाना है। ये उत्तर मैं अपनी अकल से देता था। उनको बताता था कि मलकुल मौत का रूह कब्ज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने मलकुल मौत को अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। मलकुल मौत को यदि हम उस अल्लाह की डिवाइन पावर से बाहर करें तब तो आप ये कह सकते हैं कि हमने अल्लाह के सामने किसी और को शरीक कर दिया, लेकिन हम तो मानते हैं कि मलकुल मौत स्वयं कारिंदे हैं, स्वयं बंदे हैं उस अल्लाह के। ये उत्तर मैं अपनी अकल से देता था, लेकिन आज मुझे अली का स्वयं का कथन मिला जो यही उत्तर दे रहे हैं। सुनिए, अली कहते हैं कि डिवाइन क्रिएशन प्लान में जितने कामों का करना खुदा की ओर से है उनको खुदा से ही जोड़ा जाता है।
जैसे बंदे को मारना खुदा का काम है, मगर रूह को शरीर से जुदा करने का काम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता करता है। अली कहते हैं कि दरअसल कज़ा जारी होकर वलीउल अम्र तक पहुंचता है और वलीउल अम्र मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को सुपुर्द कर देता है। फिर मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता अपने बेशुमार मातहतों में से किसी एक को हुक्म देता है और वो रूह को शरीर से निकाल लेता है। मगर कोई ये नहीं कहता कि फरिश्ते ने मारा, सब यही कहते हैं कि खुदा ने मारा। गौर करने की बात यह है कि अली खुदा और मलकुल मौत के बीच वलीउल अम्र की बात करते हुए कहते हैं कि जब मौत का हुक्म होता है तो वलीउल अम्र तक हुक्म पहुंचता है और वलीउल अम्र मलकुल मौत को यह हुक्म सुपुर्द करता है, यानी मलक और खुदा के बीच वलीउल अम्र है। वलीउल अम्र का अर्थ हुआ विभिन्न कामों का हाकिम या गवर्नर। गवर्नर खुदा नहीं होता, गवर्नर मुंतखब ओहदा होता है और उससे ऊपर भी कोई और हाकिम होता है। यहाँ पर बताते चले कि उपनिषद में जब 1 से 2 और 2 से कई दिव्यात्मा क्रिएट होने की बात हुई तो अंत में कहा गया कि फिर इनको 14 स्फेयर्स का हाकिम बना दिया गया। ये शक्तियां हाकिम हैं खुदा के इस डिवाइन क्रिएशन प्लान में। ये उपनिषद से भी साबित है और अली के इस कौल से भी साबित है। हालांकि अधिकतर मुसलमान अब तक अहले बैत के डिवाइन रोल को नहीं पहचानते। एक गैर मुस्लिम फकीर ने अली से प्रश्न किया कि कुरान में खुदा एक स्थान पर कहता है कि अल्लाह रूह कब्ज करता है, एक स्थान पर कहता है कि मलकुल मौत तुम्हारी रूहें कब्ज करता है, और एक स्थान पर कहता है कि फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं, और एक और स्थान पर कहता है कि हमारे रसूलों ने उनकी रूह को कब्ज किया। आखिर इसमें से सही बात कौन सी है? इससे तो जाहिर होता है कि कुरान में कुछ कमी है कि एक स्थान पर कुछ बात लिखी है और दूसरे स्थान पर कुछ और। अली ने उत्तर दिया कि खुदाए पाक इससे बड़ा और बुजुर्ग है कि ये काम स्वयं अंजाम दे और ऐसे छोटे छोटे कर्म वो स्वयं करे। उसके फरिश्तों और रसूलों द्वारा किए गए कर्म दरअसल उसके द्वारा किए गए कर्म हैं, क्योंकि वो सब उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। सवाल यह है कि रसूल की बात क्यों कर रहे हैं? रसूल यानी अवतार, इसलिए कि अवतारों के शरीर में जो नूरानी रूह काम कर रही है वही देवता है जो फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम रखते हैं, वही वलीउल अम्र है और फरिश्ते दरअसल उनके मातहत बनाए गए हैं। यही देवता या दिव्यात्माएं मानव शरीर में अवतरित होती हैं तो रसूल यानी अवतार कहलाते हैं। तमाम क्रिएशन को चलाने के अतिरिक्त इन नूरानी हस्तियों का एक रोल ये भी है कि ये तुमको अल्लाह की इताअत और बंदगी की राह पर लाएं, जबकि इनके खिलाफ एक और ताकत है जिसका काम तुमको उस राह से भटकाना है। ये जुल्मत या तमस की ताकत है, यानी शैतानी ताकतें हैं जो हर वक्त तुमको बहकाने में लगी है और तुमको हक के करीब आने नहीं देती। अली का एक और खुतबा है जिसको खुतबा इफ्तिखारिया कहते हैं। अज़बक बिन नबाता से रिवायत है कि अली ने इस खुतबे में फरमाया कि मैं रसूल का भाई और उनके ज्ञान का वारिस, उनकी हिकमत का मददगार और उनका राजदार हूँ। एक एक अक्षर जो खुदा ने अपनी किताब में अवतरित किया वो सब मुझको पहुंच गया। गुजरा हुआ और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब ज्ञान मुझे दिया गया। इतनी बड़ी बात मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ कि जो नूर अली के शरीर में काम कर रहा था वही पहले कृष्ण और ईसा के शरीर में भी काम कर चुका था। यदि कृष्ण के मुख से कहा जाता है कि ये ज्ञान मैंने विवासवान को दिया तो अचरज नहीं होना चाहिए। एकदम इसी टोन में अली भी बात कर रहे हैं जिस टोन में कृष्ण अर्जुन से बात करते नजर आते हैं। आगे अली कहते हैं कि मुझे इल्मुल अंसाब अता किया गया, यानी कौन आत्मा कहाँ पैदा होगी ये ज्ञान दिया गया, किसके घर में कौन बच्चा पैदा होगा, और इल्मुल असबाब यानी कौन सा काम क्यों कर होगा ये ज्ञान दिया गया। और मुझको ज्ञान के 1000 चैप्टर दिए गए जिसमें से हर चैप्टर में से हजार ज्ञान के चैप्टर्स खुलते हैं। और मुझे इल्मुल तकदीर से इमदाद दी गई, यानी मुझे वो ज्ञान दिया गया जो तुम्हारी तकदीर यानी किस्मत का बनाने बिगाड़ने वाला है, यानी मैं हूँ जो तुम्हारी तकदीर का बनाने और बिगाड़ने वाला हूँ। यकीन कर सकते हो तो करो, और बेशक यही सिलसिला मेरे बाद मेरी नस्ल में आने वाले अहले बैत में जारी रहेगा जब तक रात और दिन का सिलसिला बाकी है, यहाँ तक कि खुदा जमीन और जमीन पर रहने वालों का वारिस हो जाएगा। यानी जब सब लोग उसकी बंदगी कबूल कर लेंगे और सत्य मार्ग पर आ जाएंगे, उस समय तक उसने मुझको सिरात मीज़ान यानी हक और बातिल में अंतर करने का मार्ग और कौसर यानी सोमरस अता किया। क़यामत के दिन मैं तमाम इंसानों से आगे रहूंगा और तमाम क्रिएशन का हिसाब लूंगा। इतनी बड़ी बात आपको छंदोग्या उपनिषद फिर से याद दिला दें जो ब्राह्मण की 5 हस्तियों की बात कर रहा है जिनके बिना स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं। यहाँ अली कह रहे हैं कि मैं तमाम क्रिएशन का हिसाब लूंगा
और कहते हैं कि तमाम क्रिएशन को उनके कर्म पर आधारित स्वर्ग में लेवल्स पर रखूंगा, यानी किसको स्वर्ग में कहां जाना है मैं तय करूंगा, और मैं ही नरक में जाने वालों को अजाब दूंगा, यानी उन्हें सजा सुनाऊंगा। जान लो कि ये सब खुदा की जानिब से मुझ पर उसका कर्म है। और जिसने इस बात से इनकार किया कि मुझे जमीन पर बार बार आना है और रजत के बाद यानी अंतिम जमाने में भी आना है, तो उसने हमें झुटलाया, और जिसने हमें झुटलाया उसने खुदाए करीम की बात को रद्द किया। मैं ही साहिब दावात हूँ, दावा करने वालों का लीडर हूँ। अफसोस कि ऐसे खुतबे होने के बावजूद मुसलमान कुछ न समझ पाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने यही बात उपनिषद और वेद आदि में होती हुई नहीं पढ़ी। उनकी किताबों में ये खुतबे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इनको किनारे रख दिया। जिस दिन वेद और उपनिषद का फिर से अनुवाद होगा, मुसलमान ये सारी छिपी हकीकतें जान लेंगे। अली कह रहे हैं कि मुझे जमीन पर बार बार आना है, और उधर कृष्ण के मुख से यही नूर कहता है कि जब जब अधर्म फैल जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तब धर्म के उस्थूलों को स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ, मानव शरीर में आता हूँ। वहां जब जब और तब तब की बात हो रही है, और यहाँ अली के मुख से कहा जा रहा है कि मैं बार बार आता हूँ और अंतिम जमाने में भी आऊंगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि कृष्ण, ईसा और अली के शरीर में एक ही दिव्य आत्मा काम कर रही थी, जो रुद्र यानी शिव की दिव्य आत्मा थी। और अंतिम जमाने में जिसको रजत का समय कहा गया है, यानी जब रूहें पलट कर आएंगी, तो एक और तो मेहदी यानी कल की अवतार की शक्ल में वो दिव्य आत्मा आएगी जो पैगंबर मोहम्मद के शरीर में काम कर चुकी है, तो दूसरी ओर जीसस के शरीर में वही दिव्य आत्मा आएगी जो कृष्ण, साइरस, ईसा और अली के शरीर में काम कर चुकी है। हिंदुओं के लिए भी लाजमी है कि उनके पीछे जाएं, क्योंकि ये वही दिव्य आत्मा होगी जो कृष्ण के शरीर में काम कर चुकी। ईसाइयों के लिए भी लाजमी है और मुसलमानों के लिए भी लाजमी, क्योंकि ये वही दिव्य आत्मा होगी जो जीसस या अली के शरीर में काम कर चुकी। और यहूदियों के लिए भी लाजमी है, क्योंकि साइरस ने ही उनको कैद से निजात दी थी कि वो वापस यरूशलेम की ओर पलट सके। यहाँ बता दें कि ईसाई भी मानते हैं कि अंतिम जमाने में, एंड टाइम्स में, दो हस्तियां होंगी जो सामने आएंगी। यहाँ पर यहूदियों को सोचना होगा कि उनके यहाँ कन्वर्जन मना है। कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी नहीं बन सकता। असल में कन्वर्ट तो किसी को भी नहीं होना। हिंदुओं को अपनी किताबों की ओर पलटना है, यहूदियों को अपनी किताबों की ओर और अपने रसूल की शिक्षा की ओर, ईसाइयों को अपने नबी और किताबों की ओर पलटना है, और मुसलमानों को अपनी किताबों की ओर पलटना है। लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि किसी को भी उसकी किताब समझ में नहीं आएगी जब तक कि वो सबसे पहले आई किताब वेद और उसके विस्तार में लिखे गए उपनिषदों से अपनी किताब में दी गई बातों को ना समझे। और मेरा मानना है कि एंड टाइम्स आने से पहले इंसान स्वयं अपनी अक्ल से अपनी किताबों को समझ लेगा। यदि दिव्य आत्माओं को ये राज समझाना होता, इन नूरानी हस्तियों को ये राज समझाना होता, तो अब तक समझा चुकी होती। अब तक ये राज पर्दे में ना रखे गए होते। लेकिन इम्तिहान तो है इंसान की अक्ल का, परीक्षा है इंसान की और उसके मस्तिष्क की, क्योंकि उसको ये मस्तिष्क दिया ही इसलिए गया है, ये स्पेशल पावरफुल मस्तिष्क दिया गया है कि तुम इसको इस्तेमाल करो। और दिव्यात्माओं को स्वयं वो राज नहीं खोलने हैं। ये 2 और 2 4 की गुत्थी तो इंसान को अपने दिमाग से सुलझानी है। इस इंसान को अपनी अक्ल से इन छुपे हुए राजों को पहचानना है। अली कहते हैं, मैं ही नमाज वाला हूँ और हर जमाने और हर दौर में मैंने नमाज अदा की। मेरा एक लेक्चर है हर जमाने में पढ़ी जाती रही नमाज, पार्ट 1, जो 22 अगस्त 2019 को अपलोड हुआ था और जिसका पार्ट 2 मैं आज तक अपलोड नहीं कर सका। इस लेक्चर में मैंने दिखाया है कि हर जमाने में ब्राह्मण की पूजा और उपासना के तौर तरीके बताए गए। उसको वेदों ने नमस्कार कहा और सबसे अच्छी इबादत कहा। और मैंने बताया है कि हिंदुओं में भी एक समय था जब दिन में 5 बार ब्राह्मण की इबादत की जाती थी। आखिर क्यों ना हर जमाने में नमाज पढ़ी गई होगी, जब गीता में कृष्ण के मुख से दिव्यात्मा कह रही है, स्वयं कह रही है कि हर जमाने में धर्म के मार्ग पर इंसान को लाने का काम उसका ही है। मैं ही सूर को फूंकने वाला हूँ, यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा, शंखनाद बजेगा, जिस दिन सृष्टि वापस समेट ली जाएगी, वो करने वाला मैं हूँ। अली कह रहे हैं कि मैं ही सूर का फूंकने वाला हूँ। यहाँ बता दूं कि स्तंभवेद का ध्यान बिंदु उपनिषद ओमकार को समझाते हुए, ओम शब्द को समझाते हुए, 5 हस्तियों का जिक्र करते हुए अंत में कहता है कि दैट मानस विच इज द ऑथर ऑफ द एक्शंस, नेमली क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, इज देन एब्सॉर्ब्ड इन द सुप्रीम वन, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ विष्णु। यानी ओम या ओमकार में ये 5 हस्तियां तो आती हैं जिनको हिंदू गलती से पंचतत्व कहते हैं, जबकि ये पंचतत्व है 5 पर्सन्स है ब्राह्मण के,
लेकिन इनमें कोई है जो तीनों लोगों की क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का मालिक है। एक समय आएगा जब दुनिया समेटी जाएगी, उस समय सारी दुनिया सिमट कर उसमें आएगी, लेकिन उसके बाद वो भी विष्णु यानी परमात्मा से एक हो जाएगा। अली कह रहे हैं कि मैं सूर फूंकने वाला हूँ, यानी क्रिएशन में अपना रोल बता चुके, प्रिजर्वेशन में भी बता चुके, आप डिस्ट्रक्शन में बता रहे हैं। क्या अली और उपनिषद में बताया गया कर्मों का ऑथर, जिसके हुक्म से सारे कर्म होते हैं, वो एक नहीं है? श्वेताश्वतरा उपनिषद याद कीजिए, जो रुद्र की बात करते हुए कहता है 3rd चैप्टर के 1st और 2nd वर्स में, द वन हु स्प्रेड्स द नेट, हु रूल्स विद हिज रूलिंग पावर्स, who rules all the world with his ruling powers, who remains one while arise and continue to exist, they who know that become immortal। एक तरफ अली निजात का रास्ता बता रहे हैं, इधर कहा जा रहा है जिसने रुद्र के इन कामों को समझ लिया वो इमॉर्टल हो गया, वो हमेशा की जिंदगी पा गया। और इसी चैप्टर के 4th वर्स में कहते हैं, he who is the source and origin of devtas, the ruler of all, Rudra, the great seer, who of old gave birth to the golden germ that is Hiranyagarbha, may he endow us with clear understanding। साफ हो रहा है कि रुद्र की बात हो रही है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसने ये जाल फैलाया, ये क्रिएशन फैलाई, ये सृष्टि फैलाई, जो राज करता है अपनी रूलिंग पावर से, जो सारी दुनियाओं में राज करने वाला है अपनी रूलिंग पावर से, जो एक है, वो हर जमाने में एग्जिस्ट करता रहता है। उधर अली कह रहे हैं कि मैं आता रहा हूं और आऊंगा, और जो ये सब जानते हैं वो इमॉर्टल हो जाते हैं। जो इस राज को जान ले कि रुद्र जिसने ये सृष्टि फैलाई, जो सारी दुनियाओं का चलाने वाला है, जो इस राज को जानता है वही मोक्ष पाता है। क्या आपको स्वयं अली और रुद्र यानी शिव पास पास नहीं दिख रहे? आगे अली कहते हैं कि मैं ही दलीलों का मालिक हूँ, मैं अजीब अजीब निशानियों वाला हूँ, मैं तमाम क्रिएशन के राजों का जानकार हूँ, मैं खुदा के दुश्मनों को फना करने वाला लोहे का सींग हूँ। फिर याद कीजिए गीता को, क्या कहा था, धर्मियों के नाश के लिए मैं जमाने जमाने में जन्म लेता हूँ। फिर अली कहते हैं कि मैं ही फरिश्तों को उनके काम सौंपता हूँ या उनके ओहदे उनको देता हूँ। अब जो लोग समझते हैं कि जिब्रील के हाथों कुरान आया, उनको समझना होगा कि जो दिव्यात्मा मोहम्मद के शरीर में थी उसके मातहत जिब्रील हैं, वो तो केवल संदेश की इज्जत बढ़ाने उसके साथ आते थे। आगे देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये सब की मानता है कि आज जितनी आत्माएं भी हैं वो सब एक ही साथ क्रिएट हुई थी, उनसे कुछ वादे लिए गए थे, कुछ प्रण लिए गए थे और फिर उनको जिस्मों में भेजा गया। अली कह रहे हैं कि मैंने ही उस पहले दिन तमाम रूहों से वादा यानी प्रण लिया था, मैंने ही अल्लाह के हुक्म से उन रूहों के लिए अलस्तो बिरब्बिकुम की आवाज बुलंद की थी, यानी क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? मैं उसकी क्रिएशन में बोलता हुआ कलमा रहा हूँ। यदि ऐसा है तभी तो अली बिना किसी अलिफ का खुतबा देते नजर आते हैं, स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसकी क्रिएशन में बोलता हुआ कलमा हूँ, और कभी ऐसा खुतबा देते हैं जिसमें कोई अक्षर ऐसा ना हो जिसमें नुक्ता आता हो। मैं ज्ञान का पहाड़ हूँ, मैं अल्लाह का बनाया हुआ वो खंबा, वो पिलर हूँ, मैं ही बार बार बख्शिशें करने वाला हूँ। यदि मेरे सुपुर्द जो काम है मैं उन तमाम कामों को बताऊं तो तुम बर्दाश्त न कर सकोगे। मैं ही जालिमों का नाश करने वाला हूँ, मैं दुनिया और आखिरत का खजाना हूँ, मैं मोमिनीन का सरदार और हिदायत पाने वालों का निशाने हिदायत हूँ, मैं ही दीन में आगे बढ़ जाने वाला और अल्लाह की मजबूत रस्सी हूँ। ऐसा अली कह रहे हैं। उधर कुरान कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। आगे कहते हैं कि मैं अपनी ही इस तलवार से जमीन को अदालत और इंसाफ से भर दूंगा। याद कीजिए दज्जाल पर मेरे लेक्चर। अंतिम जमाने में ईसा ही दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर तमाम दुनिया में अदल और इंसाफ की हुकूमत आएगी उस समय के बाद जब ये जुल्म और जोर से बढ़ चुकी होगी। और आगे कहते हैं कि मैं अपनी ही तलवार से जमीन को अदालत और इंसाफ से भर दूंगा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। अली तो जब शरीर में आए थे तो वो शरीर छोड़कर चले गए, फिर कब होगा? याद कीजिए दज्जाल पर मेरे लेक्चर। अंतिम जमाने में ईसा ही दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर तमाम दुनिया में अदल और इंसाफ की हुकूमत आएगी उस समय के बाद जब ये दुनिया जुल्म और जोर से भर चुकी होगी। मैं दिखाता आ रहा हूँ कि कृष्ण, ईसा और अली में एक ही नूर काम कर रहा था। देखिए 27 जून 2018 को अपलोडेड लेक्चर गीता वर्स संभावमी युगे युगे पार्ट 2, जिसमें कृष्ण, जीसस और अली के बीच का संबंध बताया गया है। जरूरत पड़े तो पार्ट 3 भी देख लीजिएगा। आगे अली कहते हैं कि मैं ही जिब्रील का सरदार हूँ। मुसलमान बेचारे जिब्रील को तो अहमियत देते हैं, अली के नूरानी रोल को नहीं पहचानते जो जिब्रील के भी सरदार हैं। आगे कहते हैं और मैं मिकाइल से काम का मुतालबा करता हूँ, यानी मिकाइल की रिपोर्टिंग अली को है। ईसाई मिकाइल को बड़ा रुतबा देते हैं लेकिन वो अली को नहीं पहचान सके जिनको मिकाइल भी रिपोर्ट करते हैं। जबकि जीसस स्वयं अपने आखिरी समय में कहते नजर आते हैं कि हे एलिया, तुमने ऐसे समय में मुझे क्यों छोड़ दिया?
अली कहते हैं कि मैं ही हिदायत का शजर यानी पेड़ हूँ। आप समझे, मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हिदायत की जिम्मेदारी नूरानी रूहों के पास है, तो दूसरी ओर मार्ग से गुमराह करने के लिए जुल्मत बनाई गई है। यही बात अली कह रहे हैं कि मैं हिदायत का शजर यानी पेड़ हूँ। उस पेड़ में और भी डाले हैं और भी फल हैं, मैं उसकी जड़ हूँ। आगे बीच का छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ शब्द मेरी समझ से बाहर हैं, गाढ़ी उर्दू में लिखे गए। लोग समझते हैं कि जिब्रील वही लेकर आते थे तो रसूल को कुरान की आयतें बताते थे। वही के ये मानी नहीं है, बल्कि कुछ और है, पर हम नहीं समझ पाए क्योंकि अली भी कह रहे हैं कि वही ही के कारण मैं भी बात करता हूँ। मैं सितारों का मालिक हूँ और उनको अपने रब के हुक्म से और उस ज्ञान के माध्यम से जो अल्लाह ने मुझको विशेष तौर पर दिया, सितारों को गर्दिश देता हूँ। अभी कोई आम इंसान कह सकता है? कहते हैं कि मैं ही अपने परवरदिगार के दीन का निगरानी करने वाला हूँ। मैं नबी खिज्र और हारून का साहिब यानी लॉर्ड हूँ। मैं मूसा और यूशा इब्ने नून का साहिब यानी लॉर्ड हूँ। ऐसा शायद इसलिए कहा कि मूसा और यूशा इब्ने नून के शरीर में भी शायद यही नूर काम कर रहा था। और कह रहे हैं मैं जन्नत यानी स्वर्ग का मालिक हूँ। अब कोई शक नहीं छंदोगिया किन हस्तियों के लिए कह रहा है कि ये खुदा की 5 हस्तियां स्वर्ग के द्वारपाल हैं, स्वर्ग की मालिक हैं। अली कह रहे हैं मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। आगे कहते हैं कि मैं ही भूकंप भेजने वाला और जमीनों को अंदर धंसा देने का जिम्मेदार हूँ, यानी प्रलय आती है तो अली के कारण। बीच का फिर छोड़ रहा हूँ। कहते हैं मैं वो हूँ जिसका जिक्र आसमानों और जमीनों में होता है। मैं ही रसूल अल्लाह के साथ आसमानों से गुजरने वाला हूँ। इंद्र और रुद्र की बात हो रही है। मैं आदम के पुत्र शीश का साथी और मूसा और आदम को मदद देने वाला हूँ। आगाह हो जाओ, मेरा ये मर्तबा यानी मकाम है, फिर कौन है मेरे बराबर, ये अली कहते हैं। एक जगह कहते हैं मैं ही सूर्य से कलाम करने वाला हूँ। साफ है कि सूर्य भी इनका मातहत है। इस सब के बावजूद कहते हैं कि अल्लाह मेरा पालने वाला है, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं। शिव भी सारी ताकत रखने के बावजूद भक्ति में, योग में व्यस्त रहते हैं। किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसके योग में है? एब्सोल्यूट के। अली इसके बाद आगे की भविष्यवाणियां करते हैं। कहते हैं कि शीघ्र ही मैं तुम्हारे बीच से रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद तुम उमवी फितना देखोगे और किसरा की हुकूमत की प्रतीक्षा करो। उसके बाद बनी अब्बास की हुकूमत होगी जो खौफ और जुल्म साथ लाएगी, और एक नया शहर बनाया जाएगा जिसका नाम जोरा यानी बगदाद होगा, जो दजला और रजील और फुरात नदियों के बीच में स्थित होगा। जो उसमें रहेगा वो मलून होगा। इसी मकाम से जब्बारों यानी जालिमों की तीनत निकलेगी। उसमें कसर यानी महल बुलंद किए जाएंगे और पर्दे लटकाए जाएंगे और लोग झूठ और बेईमानी के साथ कर्म करेंगे। फिर बारी बारी बनी अब्बास उसको लेंगे और उसके बाद फितना स्याह सुर्ख गुलबंद यानी कत्लो गारत होगी। अब ये फितना स्याह सुर्ख गुलबंद क्या है मैं नहीं जानता। उसके बाद हक कायम होगा। अभी हक कायम होना बाकी है। फिर उसके बाद मैं अपना चेहरा फिर से दिखाऊंगा। आगाह रहो कि मेरे फिर से आने की 10 निशानियां हैं। पहला ये कि कूफा की गलियों और बाजारों में फौजी निशानों का फिरना, मस्जिद का नमाजियों से खाली रहना, हज को कुछ समय के लिए बंद कर देना जैसा कि कोरोना के समय में हुआ, खुरासान में जमीन का धस जाना, दुमदार सितारों का सामने आना। आगे कुरान के विषय में बोलते हैं और समाज में बिगाड़, फसाद, कत्ल, लूटपाट आदि की निशानियां बताते हैं। 10 निशानियों की बात करते हुए कहते हैं कि जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी अंतिम मसीहा जाहिर हो जाएगा। ऐसे अनेक खुतबे हैं जिनमें अली अपने नूरानी मकाम को जाहिर कर रहे हैं। कौकब दुर्री कदीम में ऐसा एक खुतबा है जो जंग नहरवान से कूफा वापस आने के बाद अली ने मस्जिद कूफा में इरशाद फरमाया। एक और बहुत ही मशहूर और बड़ा खुतबा खुतबतुत तंजिया है। एक और खुतबा खुतबा अल नून वल कलम है, जिसके बारे में अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन तौजीहुद दलाइल में लिखते हैं कि मैंने अली का ये खुतबा बड़े उलमा के हाथ से लिखा हुआ देखा। यदि इतना कुछ काफी नहीं है तो आप खुतबाउल बयान के बारे में तो जानते ही हैं, जिसकी बात मैंने 18 जून 2018 को अपलोडेड लेक्चर खुतबाउल बयान की हकीकत में की है। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी अपनी किताब अनवारुल नेमानिया में लिखते हैं कि खुतबाउल बयान अली से निस्बत रखने वाला खुतबा है और इसमें जो कुछ कहा गया है वो सब राज हैं जिनके मानी ही सही समझ रखने वाले उलमा के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। खुतबाउल बयान सबसे मशहूर खुतबा है जिसमें अली न केवल इस सृष्टि में अपने नूरानी रोल को बयान करते हैं बल्कि आने वाले समय की भविष्यवाणियां भी करते नजर आते हैं। मुल्ला अब्दुस समद हमदानी अपनी किताब बहरुल मारूफ में लिखते हैं कि खुतबाउल बयान के समझने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हदीस तारिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। हालांकि अधिकतर उलमा इन खुतबों को अनऑथेंटिक बताते हैं। यहाँ तक कि एक बड़े शिया आलिम आयतुल्लाह खुई, शेख जवाद तब्रेजी, आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह हकीम, ऐसे कई बड़े उलमा कहते हैं
कि ये खुतबे किसी भी तरह साबित नहीं है। इनमें से कई बड़े उलमा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हैं उन्हें इन खुतबों का असली रोल और सच्चाई उस समय समझ आएगी जिस दिन वेदों और उपनिषदों का फिर से अनुवाद होगा। परंतु ये पढ़ते नहीं और दूसरों की किताबें, ये सिर्फ अपनी किताबें पढ़ते हैं। यही कारण है कि इनको ये खुतबे समझ में नहीं आते, इनकी हकीकत समझ में नहीं आती। अब समझिए, ऐसा महत्वपूर्ण है वेदों और उपनिषदों का फिर से अनुवाद किया जाना। लेकिन ये तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अली के नाम से बयान किए गए ये खुतबे कम से कम 1200 साल से किताबों में मौजूद हैं, वेद और उपनिषदों में। और इन खुतबों में एक ही बात हो रही है, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ना वेदों और उपनिषदों को अब तक सही सही लोग समझ पाए और न ही इन खुतबों को लोग सही सही समझ पाए। लेकिन अब सृष्टि में पहली बार ये राज सामने आ रहे हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके मानने के कि एक ही मार्ग हर जमाने में बताया जा रहा था और उस एक मार्ग से दूर होकर ही विभिन्न धर्म और फिर धर्मों के अंदर सेक्ट्स की दीवारें उठी। एक खुदा, एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। सैयद हैदर का ये नारा बहुत जल्द पूरा होने वाला है।